हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स वाले चैप्टर का। तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको देखना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, तभी आप जाकर आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से समझ पाएंगे। और टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले कुछ बात कर लेते हैं। टीएच मॉर्गन थॉमस हंट मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वंशागति के नियमों को जानने के लिए, अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग किया गया एक फल मक्खी पर, जो फल में रहने वाली जो मक्खी है उस पर यह प्रयोग किया गया। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर मेंडल नहीं, टीएच मॉर्गन, हंट मॉर्गन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया और उनके बीच में मैटिंग कराया। ठीक है, क्रॉस कराया, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया, और उससे जो उनको रिजल्ट मिला उनको उन्होंने नोट किया, और तब जाकर उन्होंने वंशागति के नियम को थोड़ा सा रीडिफाइन किया, उसको अपने तरह से बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थॉमस हंट मॉर्गन ने वंशागति के नियम पर किस तरह से स्टडी किया और उनके स्टडी में क्या पाया गया। देखिए, टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हम इस टॉपिक में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट की एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग किस पर किया गया था। तो ये प्रयोग किया गया था फल मक्खी पर। ठीक है, फल मक्खी, कौन से फल मक्खी? फल में रहने वाले जो खास करके फल के आसपास फूल घूमते रहते हैं, फ्रूट फ्लाई फल मक्खी, उसका नाम क्या था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, प्रयोग किस पर किया गया? फल मक्खी पर किया गया, फ्रूट फ्लाई पर किया गया, जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है ये, जिसमें एक जीनस है और दूसरा स्पेसीज है। अब देखिए, क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्गन ने वंशागति के नियम को जानने के लिए जो प्रयोग किया वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर क्यों किया। ठीक है, यानी सिर्फ जो है इसी को क्यों लिया गया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों लिया गया। तो इसके पक्ष में जो है कुछ बिंदु आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे और ध्यान से उसे याद भी कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है कि इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को कृत्रिम रूप से, यानी कि कहने का मतलब आर्टिफिशियल रूप से हम इसे क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। आर्टिफिशियल रूप से, आर्टिफिशियल माध्यम में, कृत्रिम माध्यम के बीच इसे रखा जा सकता है और इसको मैटिंग कराया जा सकता है, यानी क्रॉस कराया जा सकता है, और इनकी अगली जनरेशन वाली जो पीढ़ी है उसको देखा जा सकता है, उस पर स्टडी किया जा सकता है। तो जो पहला कारण है वो क्या है कि इन्हें हम प्रयोगशाला में क्या कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें प्रयोगशाला में क्या किया जा सकता है, तो इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों क्या लिखा मैंने, इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों में रखा जा सकता था, कहने का मतलब क्या है कि इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हमें बहुत ही सरल, यानी बहुत ही साधारण सा एक कृत्रिम माध्यम चाहिए, एक आर्टिफिशियल मीडियम चाहिए, जिसमें हम इन्हें प्रयोगशाला में रख सकते थे बिना किसी कठिनाई के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा होता है। सेकेंड पॉइंट जो इसके पक्ष में दिया गया वो ये है कि इनका जो जीवन चक्र होता था वो बहुत छोटा होता था। ठीक है ना, जीवन चक्र ज़्यादा मायने रखता है। मैंने आपको मेंडल वाले में बताया था कि मटर के पौधे को क्यों लिया गया था, क्योंकि उसका जीवन चक्र क्या था, छोटा था। 3 से 4 महीने में वो पेड़ जो है, मटर का जो पौधा है वो उग जाता था। तो जितना जल्दी हमारे पास सैंपल मौजूद होंगे, जितने जल्दी हमारे पास जो है सैंपल होगा, तो हम जल्दी से उस पर स्टडी कर पाएंगे। नहीं तो पता चला कि 5 साल जो है उसका जीवन अवधि है, तो 5 साल हमको इंतज़ार करना पड़ा, तो एक लंबा समय लग जाएगा हमें। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब रखता है कि जीवन चक्र जो है वो कैसा है।
तो यहाँ का जो जीवन चक्र है वो बहुत छोटा था, ठीक है ना। जो जीवन चक्र है, जीवन चक्र बहुत छोटा था, ठीक है। जीवन चक्र जो है वो क्या था, बहुत छोटा था। लाइफ साइकिल जो है वो बहुत छोटा था। अब कितने का था, तो लगभग 1 से 2 सप्ताह, ठीक है। 1 से 2 सप्ताह का जो है इसका लाइफ साइकिल था। 1 से 2 सप्ताह मतलब समझते हैं 1 to 2 वीक, यानी कि 7 से 14 दिन में ये क्या हो जाता था कि ग्रो कर जाता था, नई पीढ़ी आ जाती थी, है ना। कितना छोटा इसका लाइफ साइकिल है। उसके बाद क्या था कि इस जीवन ये क्या करता था कि एक बार अगर मैटिंग करता था, एक बार यदि क्या करता था, लैंगिक प्रजनन करता था, क्रॉस करता था, तो बहुत सारे मक्खियों को जन्म देता था। तो एक बार में बहुत सारे मक्खियों को जन्म देता था। इससे क्या फ़ायदा होता था कि जो सैंपल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बहुत अलग अलग तरह के मक्खी हमारे पास आ जाएंगे, बहुत सारे मक्खी आ जाएंगे, तो हम उस पर सबको स्टडी करके हम अपना रिजल्ट तैयार कर पाएंगे। यानी कि टीएच मॉर्गन ने अपना रिजल्ट तैयार किया। आप खुद समझ सकते हैं किसी भी प्रयोग के लिए सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपने कितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है, कितने लोगों पर अध्ययन किया है, या कितने जीव पर अध्ययन किया है। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि एक बार में विशाल संख्या में, ठीक है, एक बार में विशाल संख्या में, एक बार में विशाल संख्या में क्या होते थे, तो एक बार जब मैटिंग होता था तो बहुत ज़्यादा संख्या में संतति मधुमक्खियों का, संतति मधुमक्खियों का उत्पादन होता था, ठीक है। एक बार अगर मैटिंग करा दिया तो एक ही बार में जो है बहुत सारी संख्या में क्या हो गए, हमारे पास नए प्रोजेनी आ गए, नए संतति आ गए, जिस पर हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सैंपल साइज बढ़ जाता है इस कारण। तो ये पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या दिया गया, कहा गया कि लिंगों का स्पष्ट विभेदन था। यहाँ पर क्या था कि लिंगों का स्पष्ट विभेदन था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको जरा सा समझते हैं। देखिए, लिंगों का स्पष्ट विभेदन था, इसका कहने का अर्थ क्या है कि नर और मादा को हम अच्छे तरीके से पहचान सकते थे, पता लगा सकते थे, देखकर, बाहर से ही देखकर हम ये पता लगा सकते थे कि कौन से नर हैं और कौन से मादा हैं। वो कैसे, जो साइज होता था, ठीक है ना, जो साइज होता था वो नर का साइज कैसा होता था, है ना, जो साइज होता था वो नर का साइज जो है छोटा होता था, ठीक है। और मादा का कैसा साइज होता था, मादा का बड़ा होता था। आकार जो है वो नर का छोटा होता था, मादा का बड़ा होता था। तो देखकर ही हम क्या कर सकते थे, बता सकते थे कि ये नर है या मादा है। उसके साइज को देखकर, आकार को देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि ये नर है या मादा है। तो ये एक लिंगों का स्पष्ट विभेदन था, ठीक है। उसके बाद एक तो ये हो गया। 5th नंबर में आप बोलेंगे कि आनुवांशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे, है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन था इनमें। समझ रहे हैं ना, वेरिएशन कहने का मतलब बहुत अलग अलग तरह के जीन मौजूद थे इन फल मक्खियों में। जो अलग अलग मक्खी जो है वो अलग अलग तरह के गुण प्रदर्शित करते थे, यानी विविधता, जो वेरिएशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी तो हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट कराकर उतने ज़्यादा रिजल्ट तैयार कर पाएंगे। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो उतना सही होने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या था कि आनुवांशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे, ठीक है। आनुवांशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे, आनुवांशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे। मतलब जेनेटिक जो वेरिएशन था, है ना, वो बहुत ज़्यादा था, है ना। कोई छोटा था, कोई बड़ा था, किसी का पंख का रंग, किसी का आँख का रंग, किसी का शरीर का रंग, किसी का जो हम कह सकते हैं मतलब अलग अलग तरह के बहुत तरह के जीन्स थे। इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन जो है, अनुवांशिक जो विविधता है वो बहुत अधिक थी। और ये भी हमें मदद करता था, यानी कि मॉर्गन को मदद किया था इस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने का, है ना। एक्सपेरिमेंट करना और उसके रिजल्ट को सही तरीके से बता पाना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
ठीक है। जो रिजल्ट है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, मतलब उस पर 100% हम विश्वास कर सके। उसके लिए हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मेंडल ने ये भी चीज़ इसके अंदर स्टडी किया, ठीक है। तो ये सब कारण थे कि मेंडल टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, यही कारण थे कि टी.एच. मॉर्गन ने फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मेलेनेगेस्टर के ऊपर स्टडी किया। क्यों स्टडी किया था? तो अनुवांशिकी के नियम को जानने के लिए, वंशागति के नियम को जानने के लिए। मेंडल पर क्या उन्हें विश्वास नहीं था? मेंडल पर उन्हें विश्वास था, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि मेंडल के द्वारा दिए गए नियम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है ना। यानी कि मेंडल ने जो नियम दिए हैं वो 100% जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए टी.एच. मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उनसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उस पर उन्होंने कंक्लूजन दिया और उन्होंने क्या बताया, लिंकेज के बारे में बताया, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन ये एक्सपेरिमेंट करके उन्हें क्या पता चला, तो उन्हें एक नए चीज़ के बारे में पता चला जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, ठीक है। लिंकेज कहते हैं। लिंकेज क्या चीज़ होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। मेंडल ने कहा था कि जब हम दो जीन का स्टडी करते हैं तो दोनों ही जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली 50% क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं। यानी 50-50 जो है क्या होता है, 50% जो है मेल का और 50% जो है फीमेल का, नर और मादा का गुण आने का संभावना होता है, ये मेंडल ने कहा था। लेकिन पता चला यहाँ पर इस ड्रोसोफिला मेलेनेगेस्टर पर जब स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि हमें 50-50% क्या हो जाए, ये गुण प्राप्त हो, ठीक है ना। या सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर, उन्होंने कहा था कि जनकीय गुण ही प्राप्त होते हैं। जनकीय गुण मतलब जो पेरेंट के पास गुण है वही गुण प्राप्त होते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने देखा नहीं, अजनकीय गुण भी क्या होते हैं, मिल रहे हैं, जो बिल्कुल नर और मादा से अलग है। तो चलिए देखते हैं अब आगे हम टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को, वहाँ से हम कंक्लूजन भी निकालेंगे, लिंकेज के बारे में उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो मेंडल ने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक नर और एक मादा मक्खी लिया, एक नर मक्खी एक मादा मक्खी लिया और उनके बीच में मैटिंग कराया, यानी उनके बीच में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। मैटिंग का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। अब मेंडल ने जो शुरुआत में सबसे पहले जो मक्खी लिया उसमें उन्होंने क्या गुण देखा, क्या गुण देखकर उसे लिया, उस बात को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मेंडल ने जो नर है वो लिया डोमिनेंट, ठीक है। नर उन्होंने क्या लिया, डोमिनेंट लिया। डोमिनेंट मतलब नर के पास जितने भी जीन थे वो क्या थे, प्रभावी जीन थे, प्रभावी अलील थे, समझ में आ रहा है। और मादा को उन्होंने क्या लिया, रेसेसिव लिया। मादा को उन्होंने रेसेसिव लिया। ये कोई नया चीज़ नहीं है, जब भी हम क्या करते हैं, पेरेंट चुनते हैं, जनक चुनते हैं, तो उसमें मेल को डोमिनेंट ही रखते हैं और मादा को रेसेसिव ही रखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी वही काम किया। अब देखिए इन्होंने जो नर चुना तो जो गुण लिया गया वो क्या लिया गया, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको साइड में लिखता हूँ। यहाँ लिया गया आँख का रंग, ठीक है, आँख का रंग। दो कैरेक्टर, दो जीन के बारे में ना स्टडी करना है, तो दो कैरेक्टर को मेंडल ने उठाया। एक स्टडी कर रहे थे वो आँख के रंग पर और दूसरा स्टडी कर रहे थे वो शरीर का रंग पर, ठीक है, शरीर का रंग, शरीर का रंग, आँख का रंग और शरीर का रंग, ठीक है। अब देखिए ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि मॉर्गन ने क्या किया था, बार बार मेंडल आ जा रहा है क्योंकि मेंडल विद्वान थे, इन सब के फादर मेंडल थे, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया था, मॉर्गन ने क्या किया था कि उन्होंने यहाँ पर आँख का रंग और शरीर का रंग, मॉर्गन ने आँख का रंग और शरीर का रंग, इन दो गुणों को सबसे पहले स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद टी.एच. मॉर्गन को ये पता था, इस बार ठीक है, टी.एच. मॉर्गन को ये पता था कि जो हम ले रहे हैं, ये दोनों ही जो जीन ले रहे हैं, आँख का रंग और शरीर का रंग, ये दोनों ही एक ही क्रोमोजोम पर उपस्थित हैं, ठीक है। ये दोनों ही एक ही क्रोमोजोम पर उपस्थित हैं और वो भी किस पर, तो एक्स क्रोमोजोम पर। हम सभी जानते हैं मेल और फीमेल के बीच में ये हो गया एक्स क्रोमोजोम और ये हो गया आपका वाई क्रोमोजोम, ये हो गया एक्स क्रोमोजोम, ये हो गया वाई क्रोमोजोम।
तो हम जब भी यहाँ पर आपको शो करेंगे तो इसको एक्स क्रोमोजोम और इसको देखिए दोनों का शेप क्या है, अलग अलग है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मेल के पास एक एक्स और एक वाई होता है और फीमेल के पास दोनों एक्स होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो जीन हैं जो स्टडी करने के लिए लिया गया था, ये दोनों ही जीन क्या हैं, ये दोनों ही जीन क्या हैं, तो ये दोनों ही जीन एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं, एक ही क्रोमोजोम पर मौजूद है, और वो भी किस पर, एक्स पर, एक्स क्रोमोजोम पर। समझ में आता है, वाई क्रोमोजोम पर ये नहीं है, ये किस पे है, सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पर, एक्स लिंक्ड जीन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आंख का रंग और शरीर का रंग, दो क्रोमोजोम एक्स और वाई, एक्स और एक्स। ठीक है, मेल में एक्स और वाई, फीमेल में एक्स और एक्स वाला कॉम्बिनेशन होगा, आप सभी जानते हैं, छोटी सी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया, यहाँ पर इस जीन के एलील को दर्शाने के लिए जो यूज किया गया वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ यूज किया गया वाई और डब्लू। क्या यूज किया गया, यहाँ यूज किया गया वाई प्लस और डब्लू प्लस। ठीक है, और y और w, इस बात को समझना है आपको कि यहाँ पर y किस चीज़ का जीन है और w किस चीज़ का जीन है। ठीक है ना, तो y जो जीन है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, तो देखिए समझिए इसको, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर y प्लस और w प्लस क्या चीज़ है, जो y प्लस है ये डोमिनेंट है, आप को तो दिख ही रहा है, ये y प्लस डोमिनेंट है वाई एलील पर, तो y प्लस जो है ये वाइल्ड एलील है। ठीक है ना, वाइल्ड किसको कहते हैं, वाइल्ड का मतलब हो गया डोमिनेंट एलील है। ठीक है, तो ये y प्लस क्या दिखाता है, ये लाल आंख को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लाल आंख को, और ये y क्या प्रदर्शित करता है, ये पीले आंख को प्रदर्शित करता है, ओ सॉरी श्वेत, ये श्वेत आंख को यानी आंख का जो रंग है वो श्वेत को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसी तरह W प्लस जो है यहाँ पर ये भूरे शरीर को प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, भूरा शरीर। और यहाँ पर W जो है वो क्या, किस चीज़ को, तो पीला शरीर को, ये पीले शरीर को क्या करता है, गाइड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो जीन हैं, तो दोनों जीन के यहाँ पर दो दो एलील होंगे, तो हो गया यहाँ पर 4 एलील हो गया। Y प्लस लाल आंख को दर्शाता है, Y श्वेत आंख को, W प्लस भूरा शरीर को और W पीले शरीर को। और Y प्लस और W प्लस जो है ये जो है वाइल्ड एलील है, यानी कि ये जो है डोमिनेंट है, किस पर, इस वाले पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। देखिए तो यहाँ पर नर को जो लिया गया, वो नर कैसा लिया गया, तो देखिए वो लिया गया डोमिनेंट कहने का मतलब Y प्लस। ठीक है, Y प्लस और W प्लस लिया गया। क्या लिया गया, Y प्लस और W प्लस लिया गया। समझ में आ रहा है, यानी कि इसको लिया गया लाल आंख। ठीक है, जो पेरेंट लिया गया वो लाल आंख और भूरा शरीर। ठीक है, और मादा को जो लिया गया वो लिया गया क्या चीज़, देखिए श्वेत आंख और पीला शरीर, ये लिया गया। ठीक है, लाल आंख और भूरा शरीर, श्वेत आंख और पीला शरीर। देख सकते हैं आप, श्वेत आंख जो है ये क्या चीज़ है, तो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको जो है क्रोमोजोम बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए नर है तो इसके पास एक एक्स वाला क्रोमोजोम होगा। ठीक है, और एक क्या होगा, वाई वाला क्रोमोजोम होगा। एक्स और वाई का जो शेप है दोनों का अलग अलग है। फीमेल है, मादा है, तो इसके पास क्या होगा, दोनों एक्स वाला क्रोमोजोम होगा, दोनों एक जैसे आकार का होगा। ठीक है, देखिए अब देखते हैं यहाँ पर जीन को दर्शाते हैं। तो एक्स लिंक्ड जीन है, यानी वाई क्रोमोजोम पर ये वाई क्रोमोजोम है और ये एक्स क्रोमोजोम है, वो दोनों ही एक्स क्रोमोजोम है। तो देखिए यहाँ पर 2 जीन होंगे। ठीक है, 2 जीन यहाँ पर मौजूद हैं एक्स वाले पर। अब कौन से हैं ये 2 जीन, देखिए लाल आँख, तो लाल आँख के लिए ये देखिए लाल आँख के लिए वाई प्लस और भूरे शरीर के लिए यहाँ पर W प्लस, भूरे शरीर के लिए W प्लस।
समझ में आ रहा है। और इस पर कोई भी ये कन्फ्यूजन मत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस वाई क्रोमोसोम पर किसी तरह का यहाँ पर एलील मौजूद नहीं है, कोई जीन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं, गुण है, जीन है, वो किस पर मौजूद है, वो एक्स लिंक्ड जीन है, एक्स क्रोमोसोम पर है। तो देखिए दोनों जो एलील है जीन वो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित है, ठीक है। तो ये Y+ और W+ इसमें आ गया, ठीक है। चलिए उसमें देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 जीन होगा, एक Y और एक W, इस पर भी क्या होगा, Y और W होगा। समझ में आ रहे हैं, YW क्यों हमने लिया, श्वेत आँख और पीला शरीर, श्वेत आँख और पीला शरीर। तो श्वेत आँख हमें कहाँ से मिलेगा, और हमको क्या करना है, रेसेसिव होमोजाइगस लेना है। यहाँ भी डोमिनेंट होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस, शुद्ध नस्ल के, समझ में आता है। तो देखिए वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, श्वेत आँख Y और Y, श्वेत आँख, W और W क्या करेगा, पीला शरीर देगा, ठीक है। तो इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा। यहाँ से आपको बताना है कि F1 जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए F1 जनरेशन में क्या होगा, मेल भी मिलेगा, फीमेल भी मिलेगा, दोनों यहाँ से जनरेट होगा। तो किस तरह से होगा इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, पहले फीमेल बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले फीमेल बना लेते हैं, यहाँ पर 2 फीमेल आपको मिलेगा। देखिए 2 फीमेल को समझना है यहाँ पर, कैसे 2 फीमेल मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये मादा है, तो ये जो क्रोमोसोम है वो एक बार इससे मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है वो एक बार इससे मिल सकता है और एक बार इससे मिल सकता है, समझ रहे हैं ना। ताकि हमको X और X वाला लेना है, फीमेल है तो X और X वाला ही लेना है। तो देखिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इस कम्बिनेशन को Y+W+, और ये देखिए इसको ले लेते हैं YW, ठीक है, YW। अब देखिए इसको भी जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, हमको वही मिलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वो YW दोनों एक जैसा एलील है, तो दोनों जब अलग होगा तो एक ही तरह का यहाँ पर क्या आएगा, कम्बिनेशन आएगा, समझ रहे हैं ना। अगर हम क्या करते थे, कैपिटल T होता था तो इससे एक ही तरह का युग्मक आता था। तो इसको 2 लिखने का जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर एक से भी क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। इस बात को समझना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या मिल गए, फीमेल मिल गया। अब देखिए इसी तरह से आप मेल भी बना सकते हैं। मेल में एक X क्रोमोसोम होगा और एक क्या होगा, Y क्रोमोसोम होगा, एक X क्रोमोसोम होगा और एक Y क्रोमोसोम होगा। देखिए तो कैसे होगा, देखिए ये जो आपका क्या चीज़ है, ये वाला जो Y क्रोमोसोम है वो एक बार इससे और एक बार इससे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये एक बार इससे और एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये और वो। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सब जीन तो इसी पर है, तो YW हो जाएगा, क्या हो जाएगा, YW, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये जब क्या करेगा, इससे मिलेगा तो वही चीज़ हमारा आएगा, समझ रहे हैं ना। फिर से वही चीज़ आएगा, एक ही जैसा चीज़ आएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा है। तो इस बात को समझिए। देखिए तो क्या हो गया, हमारे पास ये F1 जनरेशन है, हमको पहले फीमेल तैयार करना है, हम कर लिए। यहाँ पर क्या हो गया, तो देखिए X को X से मिलाना है, इसको एक बार इससे एक बार इससे, तो यहाँ पर YW और YW हो गया। अब यहाँ देखिए इसको इससे मिलाएंगे तो फिर से वही कम्बिनेशन आएगा हमारा, फिर से वही आएगा Y+W+ और इस पर Y और इस पर W, समझना है इस चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, एक बार इससे एक बार इससे, तो YW, और यहाँ पर भी क्या होगा, YW होगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्टडी कीजिए ज़रा सा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 संतति आए, यहाँ पर भी 2 संतति आया। इन दोनों के गुण को देखिए, ये मादा है हमें पता है, ये क्या है, मादा है हमें पता है। अब इसके कैरेक्टर को देखिए इस वाले को देखिए, Y और W, देखिए Y+ और Y है, तो Y+ डोमिनेंट है किस पर, Y पर, तो किसका गुण दिखेगा, Y+ वाले का दिखेगा। तो Y+ यानी कि लाल आँख, तो क्या हो जाएगा, लाल आँख हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए W+ और क्या चीज़ है, W+ और W है, तो W+ पर क्या है, डोमिनेंट है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, W+ वाले का गुण दिखेगा, यानी भूरा शरीर दिखेगा, ठीक है, भूरा शरीर दिखेगा। देखिए अब ये क्या चीज़ है, ये नर है। अब इसमें देखना है हमको,
तो यहाँ पर YW है, इस पर तो कुछ होगा ही नहीं, Y क्रोमोसोम पर जो होगा X पर ही होगा। तो Y से क्या होता था, श्वेत आँख, और W से पीला शरीर होता था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, श्वेत आँख और पीला शरीर हो जाएगा, पीला शरीर हो जाएगा। देखिए समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए, नर हमने लिया था लाल आँख और भूरा शरीर, हमने लिया था नर को लाल आँख और भूरा शरीर, और मादा को श्वेत आँख और पीला शरीर। तो यहाँ पर हमें मादा हो गया लाल आँख और भूरा शरीर, नर लिया था पहले लाल आँख और भूरा शरीर, अब मादा हो गया लाल आँख और भूरा शरीर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेक्स जो है वो चेंज हो गया। जो नर के गुण थे पहले वो गुण अब मादा में दिख रहे हैं, और जो मादा के गुण थे पहले वो अब नर में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अजीब चीज़ नहीं हुआ है, ये कॉमन सी चीज़ हुई है जो मेंडल ने भी बताया था। मेंडल ने भी यही चीज़ किया था, ठीक है ना, कि या तो नर का या तो मादा का गुण दिखेगा, तो दिख रहा है नर या मादा का ही गुण दिख रहा है। तो ये तो हमने F1 जनरेशन तैयार किया। अब हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन तैयार करते हैं। F2 जनरेशन कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें से एक मेल को उठाएंगे और एक फीमेल को उठाएंगे, और उनके बीच में क्या करा देंगे, मैटिंग करा देंगे, यानी क्रॉसिंग करा देंगे। तब हमें F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे। इसको आप नोट कीजिए, तब आगे चलते हैं। देखिए अब F2 जनरेशन में हम देखते हैं, जो हमें F1 जनरेशन में मिला, ये हमें क्या मिली, ये है मादा और ये क्या है, नर। ठीक है, मादा कैसी है, यहाँ पर देखिए Y प्लस Y पे डोमिनेट है, तो ये हो जाएगा Y प्लस किसको कोड करता था, लाल आँख को कोड करता था। तो मादा के पास अभी लाल आँख है और भूरा शरीर है। क्या है, लाल आँख है और भूरा शरीर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाल आँख और क्या है, भूरा शरीर है, भूरा शरीर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नर के पास क्या है, अब नर के पास जो है श्वेत आँख है, उल्टा हो गया था ना, श्वेत आँख है और पीला शरीर है, पीला शरीर है। अच्छे से समझिएगा, बहुत मज़ेदार है। देखिए अब F2 जनरेशन हम बना रहे हैं। तो F2 जनरेशन जो हम बनाएंगे तो दो तरीके से बनाएंगे। एक हम बनाएंगे क्या करके, तो एक पेरेंटल होगा, एक जनकीय गुण होगा। जनकीय गुण मतलब समझते हैं, दोनों ही जनक वाले गुण, या तो ये वाला या तो ये वाला। और दूसरा होगा रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कहने का मतलब पुनर्योजित गुण, पुनर्योजित गुण। देखिए पुनर्योजित गुण होगा, दूसरा कौन सा होगा, पुनर्योजित गुण। ठीक है, ये होगा। तो एक जनकीय गुण और एक पुनर्योजित गुण। तो जनकीय गुण पेरेंटल कैरेक्टर, और कौन से, तो ये पुनर्योजित गुण। जनकीय गुण क्या होंगे, जनकीय गुण या तो मेल की तरह आएंगे या तो फीमेल की तरह। पुनर्योजित गुण क्या होंगे कि यहाँ पर एक अंतर देखने को मिलेगा, ना तो पूरी तरह से मेल की तरह दिखेगा, ना पूरी तरह से फीमेल की तरह दिखेगा। यानी यहाँ पर मेंडल के नियम में थोड़ा सा हमें गड़बड़ी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनकीय गुण करते हैं। सबसे पहले करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि पहले हम फीमेल बना लेते हैं। तो इस एक्स को इस एक्स से, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए ये नर है हमारा और ये मादा है। तो क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो नर का जो ये एक्स क्रोमोसोम है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। तो मिला दीजिए, इसको पहले इससे मिला दीजिए। ये देखिए जल्दी जल्दी करते हैं, एकदम बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, सॉरी, ये दोनों ही एक्स क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, इसको हम लोग इससे मिला लेते हैं, फिर इसको हम लोग इससे मिला लेंगे। तो वाई प्लस डब्लू प्लस क्या है, वाई प्लस डब्लू प्लस, और ये क्या है, वाई और डब्लू। एक ये हो गया, फिर से दूसरा दोनों ही एक्स क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको इससे मिलाया था, अब हम इसको इससे मिला रहे हैं। ठीक है, इसको इससे मिला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई डब्लू दोनों ही क्या है हमारा, ये भी वाई डब्लू है और ये भी क्या है, वाई डब्लू। ये तो हमने फीमेल बना लिया। अब मेल बना कर देखते। देखिए ये हो गया एक्स क्रोमोसोम और ये हो गया हमारा वाई क्रोमोसोम। ये हो गया हमारा एक्स क्रोमोसोम और ये हो गया हमारा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस डब्लू प्लस। ठीक है, और इस पर तो कुछ आएगा नहीं वाई क्रोमोसोम पर। अब फिर देखिए इसको इससे करा दिया, अब इसको इससे करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई और डब्लू। यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या हो गए, ये दोनों ही फीमेल हो गए।
मादा हो गई, और ये दोनों ही क्या हो गए, मेल हो गए। क्या हो गए, मेल हो गए। ठीक है, तो ये जनकीय गुण है, जनकीय गुण है, यानी आइदर ऑफ द पेरेंट, दोनों ही जनक से इसके गुण मिलते जुलते हैं। किस तरह से मिलते जुलते हैं, तो जरा सा इसको स्टडी कर देख ऐसा होगा। पुनर्योजित गुण कहने का मतलब रिकम्बिनेंट कब होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर इन दोनों ही के बीच में है ना। अभी तो हम सोच रहे थे कि डायरेक्ट ये इससे और ये इससे मिल जाएगा, नहीं, अब थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर करा देते हैं। ये मानकर चल रहे हैं कि अब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है, देखिए क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं, आपको बताया था मैंने पहले भी। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर y प्लस डब्लू प्लस है, y प्लस डब्लू प्लस है, और यहाँ पर क्या है, y और w है, y और w है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y और w है, इस पर कोई तो चीज़ है नहीं। तो अब देखिए क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि दोनों आपस में मिलने से पहले, है ना, ये इससे मिलने या वो उससे मिलने से पहले क्या करेंगे, आपस में क्रॉस कर लेंगे। यानी इसका कुछ जीन का टुकड़ा इस पर आ जाएगा, इसका कुछ जीन का टुकड़ा इस पर आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। कहने का मतलब कि y प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये y प्लस डब्लू प्लस था, तो ये y प्लस मान के चलो कि यहाँ आ गया और w यहाँ आ गया। ठीक है, ये y प्लस यहाँ आ गया और ये w कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, अदला बदली हो गया, एक्सचेंज हो गया। उसी तरह से ये जो y है ये उठकर यहाँ आ गया और W प्लस उठ के कहाँ चले गया, वहाँ चले गया, W प्लस उठकर वहाँ चले गया। तो ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हमें ये चीज़ प्राप्त हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, देखिए क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक नया जेनेटिक यहाँ पर जो है कम्बिनेशन हमें मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए W और W प्लस Y और Y प्लस। देखिए अब समझाते हैं फिर से आपको। देखिए क्रॉसिंग ओवर समझ गए आप, नहीं समझे, चलिए एक बार फिर से आपको मैं बताता हूँ। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन का अदला बदली। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा आपको दिखाता हूँ बना के। देखिए ये क्या चीज़ था, X, और ये क्या चीज़ था, X। ठीक है, ये क्या चीज़ था, X, और ये क्या चीज़ था, Y। ठीक है, इस X क्रोमोसोम पर क्या चीज़ है, अभी देखिए क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक से देखना है यहाँ पर। ये देखिए ये XX क्रोमोसोम, ये फीमेल और ये मेल। अब ये आपस में अलग होने से पहले, आपस में सेग्रीगेट होने से पहले क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो मान के चलिए अभी ये Y प्लस है और ये Y है, अभी ये W प्लस है, अभी ये W है। तो क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब क्या चीज़ है कि ये वाला पार्ट, मतलब अदला बदली कोई भी किधर भी जा सकता है। ये इधर उठ के आ जाए, ये इधर उठ के आ जाए, या ये इधर उठ के आ जाए, ये उधर उठ के आ जाए, है ना। मतलब इसका वाला पार्ट इस पर और इसका वाला पार्ट इस पर चला जाएगा। तो देखिए क्या मैं आपको कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल सी बात है, क्या कर रहा हूँ देखिए। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद देखिए क्या होने वाला है। क्रॉसिंग ओवर के बाद देखिए ये Y प्लस जो है यहाँ पर था और ये W प्लस यहाँ पर था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि ये Y प्लस जो है वो इस पर आ जाएगा, W प्लस इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आमने सामने वाला अगर क्या हो जाए, अगर आमने सामने वाला अदला बदली हो जाए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट कहाँ से आएगा, रिकॉम्बिनेंट कैसे आएगा, इस तरह से। क्रॉसिंग ओवर मतलब इस तरह से पास कराना है, इस तरह से पास कराना है। ठीक है, तो ये Y प्लस और W, यहाँ पर आ गया Y प्लस और यहाँ पर आ गया W। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आ गया, अब ये दोनों क्रॉस कर लिया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर Y हो गया और यहाँ पर W हो गया, W प्लस हो गया। समझ में आ गया। तो अब देखिए, तो अब इससे हमें ये मिल गया रिकॉम्बिनेंट करके। अब ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब ये दोनों अलग अलग होंगे। तो देखिए ये जो नया चीज़ है वो इससे क्या है, अलग है। दिख रहा है आपको, ये जो नया चीज़ है ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट होने के बाद है। रिकॉम्बिनेंट होने के बाद, रिकॉम्बिनेंट होने के बाद इस दोनों में अंतर दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए इस X क्रोमोसोम पर Y प्लस Y था, यहाँ पर Y प्लस W आ गया। इस पर W प्लस और W है, इस पर जो है W प्लस W था, इस पर Y और W प्लस आ गया। इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो अब ये दोनों आपस में अलग होंगे। तो कहने का मतलब क्या चीज़ है, इसको अलग होने से पहले आपस में क्या कर लेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। तब हमें पुनर्योजित यानी क्रॉसिंग ओवर से हमें रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर क्या मिलेगा, DNA मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम मिलेगा। और फिर आपस में ये बाद में सेग्रीगेट होंगे। उससे जो हमें कैरेक्टर मिलेगा वो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मिलेगा, अजनकीय गुण मिलेगा।
समझ में आ रहा है। तो आपको ये हो गया, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये x है, यहाँ पर ये y प्लस आ चुका है और यहाँ पर ये w आ चुका है, यहाँ पर y है, यहाँ पर w प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें इस वाले में तो x, ये x और ये y है, x और y क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जब भी होगा तो x x के बीच में, y y के बीच में। समझ में आ रहा है। तो ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, जो मेल जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर मेल कैसा है हमारा, यहाँ पर y है, w है, y w है और ये ऐसा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हुआ कि दोनों जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट होने से पहले, अलग होने से पहले क्या कर ले, आपस में गले मिल ले, यानी एक दूसरे के जीन को अदला बदली कर ले, एलील को अदला बदली कर ले। तो यहाँ पर देखिए पुनर्योजित गुण अब हमारे पास ये है, अब इसके बीच में हमको मैटिंग कराना है, अब इसके बीच में हम मैटिंग करा रहे हैं। तो फिर से क्या करना है, हमको फीमेल बनाना है और मेल बनाना है, ठीक है। हमको क्या होगा, यहाँ पर 2 फीमेल बनेगा, एक 2 फीमेल बनेगा और 2 हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मेल मिलेगा। जिनको अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो ज़रा सा कमेंट करके भी बता दिया कीजिए कि सर ये चीज़ जो है दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों ही हमने क्या बनाया, फीमेल बनाया, और ये दोनों ही हमने क्या बनाया, मेल बनाया, मेल बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना है इस चीज़ को। तो ये हमारा देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो ये x जो है ये एक बार इस, देखिए ये वाला एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, तब फीमेल बनेगा। तो ये वाला और ये वाला को देख लीजिए, तो क्या आ गया हमको, ये आ गया y प्लस और ये y प्लस और ये w है। अब ये देखिए ये आ गया इधर, ये हो गया हमारा y और ये हो गया w, ठीक है। ये y प्लस w और ये हो गया तो y और w। अब देखिए, अब इस दोनों को मिलाकर देखिए, इसको और इसको मिलाकर देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा ये तो yw है और ये भी क्या चीज़ है, yw, ये भी क्या चीज़ है, yw, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए मेल में, देखिए मेल में क्या चीज़ होगा कि ये y क्रोमोसोम जो है वो एक बार इससे करेगा और एक बार इस वाले से करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा मेल वाले में, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये x इसके साथ किया तो y प्लस और w हो गया, y प्लस और w हो गया, और ये जब इससे किया, ठीक है, ये जब इससे किया तो y प्लस w हो गया, और ये जब इससे किया तो y और w हो गया, y और w हो गया, ठीक है। उसी तरह, ठीक है, ये क्या किया, ये इसके साथ कम्बिनेशन किया, ओहो इस पर तो नहीं आएगा ना, ये तो x क्रोमोसोम, ये तो y क्रोमोसोम पर नहीं आएगा, ये y वाला जो है इसके साथ मिलेगा तो y प्लस w प्लस, और ये अब इसके साथ मिलेगा तो y और w, ठीक है, y और w प्लस, y और w प्लस, ठीक है, y और w प्लस। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, इसको इससे मिलाए तो y प्लस w और y प्लस w और y, फिर इसको इससे मिलाए तो y w और y, ठीक है। अब इसको इससे मिला रहे हैं तो y प्लस w, इसको इससे मिला रहे हैं तो y प्लस। तो ये हमें क्या हो गया, F2 जनरेशन मिल गया। ये जनकीय गुण हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये पुनर्योजित गुण, ठीक है। जब देखा गया जनकीय गुण को मिलाया गया, मेंडल ने जब मिलाया तो पता चला कि इसमें जो है 98% से अधिक, 98% से अधिक यानी 98.7% यहाँ पर जनकीय गुण आ रहा है। और ये जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है ये कितने आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं 1.3% F2 जनरेशन में, ठीक है। आप देखिए पता भी कर सकते हैं, सबका पता लगा सकते हैं, y प्लस w है, y और w है तो क्या कैरेक्टर आएगा, ये y इस पर डोमिनेंट है, w जो है रेसेसिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको एक नया तरह का यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा लाल आँख, लेकिन ये भूरा शरीर नहीं, पीला शरीर, लाल आँख पीला शरीर। ये क्या मिलेगा आपको, ये श्वेत आँख और पीला शरीर। ये क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको लाल आँख और श्वेत पीला शरीर, सॉरी हाँ पीला, लाल आँख और पीला शरीर। और ये आपको क्या मिल जाएगा, y से हो जाता है क्या चीज़, y से हो जाता है पीला शरीर और w प्लस से हो जाता है भूरा आँख, ठीक है। देख लीजिएगा आप इसको,
है ना, उसको आप कॉम्बिनेशन करके देख लीजिएगा, हालांकि वो यहाँ पर मायने नहीं रखता है। बस यहाँ पर हमको जन गुण यहाँ पर मिल गए और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद तो पता चला कि इस समय 98.7% गुण आ रहा है और इस समय 1.3% गुण आ रहा है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। इसका कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है जनकीय गुण बहुत ज़्यादा आ रहा है और अजनकीय गुण बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो एक्स क्रोमोसोम पर ये जो दोनों जीन मौजूद हैं ये आपस में बहुत नज़दीक हैं, है ना। ये जो जीन है, दो जीन, ये आपस में बहुत नज़दीक है ना, आपस में बहुत नज़दीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तब तो अच्छी बात है, तब तो उतना बनेगा ही, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हो भी गया तो अदला बदली भी हुआ तो क्या गया, ये दोनों ही जीन जो है एक साथ उठकर चले आए। ये दोनों ही जीन जो है वो एक साथ उठकर चले आए। तो क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद भी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि रिकॉम्बिनेंट जो गुण है वो बहुत कम दिख रहा है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है, आपको बताया था कि जब जनकीय गुण अधिक दिखेगा, जनकीय गुण जब अधिक है, इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम पर मौजूद दोनों जीन आपस में बहुत नज़दीक हैं, यानी ये लिंक्ड जीन है, लिंक्ड जीन है ना। इसीलिए ये सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के पश्चात भी हमें सिर्फ इतना % ही ये रिकॉम्बिनेंट गुण मिलता है, अजनकीय गुण हमें सिर्फ इतना ही मिलता है। तो अजनकीय गुण हमें कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या चीज़ है हमें कि यहाँ पर लिंक्ड जीन है, ये दोनों आपस में बहुत नज़दीक है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर का कोई प्रभाव नहीं दिखा। जो क्रॉसिंग ओवर हुआ यहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा या बहुत कम प्रभाव दिखा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा दोनों जीन एक साथ उठकर चले गए दूसरे क्रोमोसोम पर। एक क्रोमोसोम का पूरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पर एक साथ उठकर चले गए, वो अलग अलग नहीं हो पाया। जो क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग हम लोग सोच कर चल रहे थे वो अलग अलग नहीं हो पाया। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं, यानी ये दोनों लिंक्ड जीन हैं। इसीलिए जनकीय गुण अधिक आया और अजनकीय गुण क्या आया, कम आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ हो गया हमारा, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद इसी मक्खी पर जो है अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। अब कैरेक्टर को बदल दिया गया। यहाँ पर शरीर का रंग और आँख का रंग जो है लिया जा रहा था। शरीर का जो है रंग और आँख का रंग लिया जा रहा था। अब जो है यहाँ पर कैरेक्टर को बदल दिया गया और फिर से यही सब चीज़ दोहराया गया। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पेशेंस रखना है एकदम। अब देखिए इस टाइम क्या हो गया, तो इस टाइम जो है गुण को बदल दिया गया, ठीक है। इस बार मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि आपको एक बार डिटेल में ये चीज़ समझ में आ गया, तो थोड़ा सा मैं जल्दी करने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पर जो है दो जीन लिए गए। एक जीन तो लिया गया जो आँख के रंग को क्या कर रहा था, आँख के रंग को जो है प्रदर्शित कर रहा था, और दूसरा लिया गया जो पंख के आकार को प्रदर्शित कर रहा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। लिया गया W लिया गया जो क्या कर रहा है, जो अभी भी जो है आँख के रंग को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, आँख का रंग, ठीक है। और M लिया गया है ना, स्मॉल m, छोटे m से दर्शाया गया। ये छोटे पंख को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, छोटे पंख को प्रदर्शित करता है, ठीक है। उसी तरह W+ है तो ये क्या हो जाएगा, W और ये, तो इसमें देखिए 2 एलील हो जाएगा। इस जीन का क्या है, 2 एलील है, इस जीन का 2 एलील है। तो एक W+ है और एक W है, ठीक है। W+ प्रभावी होगा W पर, उसी तरह M+ प्रभावी होगा M पर, स्मॉल m पर। यहाँ पर W+ किसको दर्शाता है, आँख के रंग को दर्शाता है। तो कैसा आँख का रंग होगा, तो W+ यहाँ पर जो दर्शाएगा वो होगा लाल आँख, ठीक है। W+ जो है वो लाल आँख को दर्शाता है, और M+ जो है वो क्या दर्शाता है, तो M+ जो है वो दर्शाता है बड़े पंख को, बड़े पंख को, ठीक है। W+ यहाँ पर आँख का रंग, और W+ आँख का रंग तो है ही, लेकिन ये कैसा है, ये लाल आँख है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा W आपको क्या चीज़ दर्शाएगा, तो W बताएगा श्वेत आँख, ठीक है, श्वेत आँख, श्वेत आँख, ठीक है। श्वेत आँख छोटे पंख, लाल आँख बड़े पंख।
W ज़्यादा, W डोमिनेंट है इस पर और M प्लस डोमिनेंट है इस पर। अब जल्दी से चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, एक फीमेल लेंगे और एक मेल लेंगे। श्वेत आँख छोटे पंख, ठीक है, श्वेत आँख और छोटे पंख। देखिए जल्दी से करते हैं हम लोग। फीमेल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए एक फीमेल लिया और क्रॉस करा दिया इसको एक मेल से, ठीक है, इसको एक मेल से हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो देखिए क्या चीज़ होगा, ये XX क्रोमोसोम है। तो देखिए जो कैरेक्टर लिया गया, फीमेल का जो कैरेक्टर लिया गया वो क्या लिया गया, वो लिया गया WW और MM, है ना, WW और MM, WW और MM। सीधी सी बात है, हम जब भी फीमेल लेते हैं F1 जनरेशन में तो रेसेसिव लेते हैं, तो ये दोनों ही रेसेसिव लिया गया, ठीक है। यानी कि कैरेक्टर कौन सा इसमें है, तो W के द्वारा जो है श्वेत आँख, ठीक है, और M के द्वारा क्या है हमारा, W के द्वारा श्वेत आँख है और स्मॉल m के द्वारा क्या है हमारा, तो देख लीजिए छोटे पंख। क्या है, छोटे पंख है, क्या है, छोटे पंख है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। ये थोड़ा उल्टा हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा उल्टा हो गया है ना, ये W यहाँ पर आएगा ना। एक तरह के जीन के एलील तो सामने सामने होंगे ना, ये गड़बड़ी मत कीजिएगा कि W के सामने M को नहीं रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया, तो इसमें लिया गया W प्लस को और M प्लस को, डोमिनेंट लिया गया यहाँ पर, डोमिनेंट W प्लस को और M प्लस को। यानी यहाँ पर लाल आँख, ठीक है, लाल आँख और M प्लस से क्या दर्शाता है, तो बड़े पंख, बड़े पंख। ये क्या है, मेल है। अब इसके बीच में क्रॉस कराएगा, तो बताइए क्या होगा। देखिए F1 जनरेशन तैयार करना है, तो कैसे F1 जनरेशन तैयार होगा, देखिए पहले फीमेल बना लेते हैं। तो फीमेल यानी ये एक बार इससे, ये जो है ये एक बार इससे और एक बार इससे, देखिए ये एक बार इससे और एक बार इससे। तो जल्दी से कर लेते हैं फीमेल फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बेसिक आपको समझ में हो गया, तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए देखना है यहाँ पर जल्दी से, देखिए ये जब इससे कर रहा है, इससे देखिए सीधे सीधे देखिए, तो W प्लस M प्लस, ठीक है, यहाँ देखिए W और M। अब देखिए ये इससे कर रहा है, तो W प्लस और M प्लस, लेकिन ये क्या है, ये W और M एक जैसा ही बन रहा है, दोनों एक जैसा ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक जैसा ही है, तो एक ही तरह का कम्बिनेशन आएगा। अब देखिए मेल बनाते हैं, ये तो क्या चीज़ हो गया, फीमेल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम मेल बनाते हैं। मेल बनाते हैं तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, तो मेल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ Y वाले पर नहीं होगा, सिर्फ X पर होगा। तो देखिए इसको एक बार हम इससे बना देंगे और एक बार इसको हम इससे मिला देंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको जब इससे मिलाएंगे तो WM और यहाँ भी WM सेम तरह का ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो F1 जनरेशन हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, देखिए जो फीमेल है उसका कैसा करेक्टर आया, फीमेल का करेक्टर देखिए कैसा आया, WM प्लस M, यानी कि WM प्रभावी है W पे, M प्लस प्रभावी है M पे, यानी यहाँ पर सिर्फ WM और M प्लस का क्या देखेगा, गुण देखेगा। तो W प्लस से क्या होता था, तो लाल आँख और बड़े पंख होते थे, लाल आँख और बड़े पंख, लाल आँख और बड़े पंख होते थे। और यहाँ पर देखिए WM छोटे m से क्या होगा, छोटा छोटा है हमारा यहाँ पर, तो श्वेत आँख छोटे पंख, श्वेत आँख और छोटे पंख, श्वेत आँख और छोटे पंख, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर से उल्टा हो गया, F1 जनरेशन में फिर से उल्टा हो गया। जो पहले जो कैरेक्टर पहले मादा में था, वो कैरेक्टर अब किस में आ गया, तो नर में आ गया। देख लीजिए श्वेत आँख छोटे पंख, श्वेत आँख छोटे पंख, और जो कैरेक्टर मेल में था, नर में था, वो अब मादा में आ गया, है ना। देख लीजिए लाल आँख बड़े पंख, लाल आँख बड़े पंख, है ना। अभी भी क्या हो रहा है कि जनक के आसपास ही गुण घूम रहा है, 100% जनकीय गुण ही है। अब इस दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस करा देंगे। F1 को क्रॉस करा देंगे तो F2 मिलेगा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम इसको ऊपर से लेकर आते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन बनाएंगे, फिर से वही काम होगा। F2 जनरेशन में भी फिर से वही काम होगा। हम फीमेल बनाते हैं एक तरफ मेल बनाते हैं। एक तरफ पहले हम फीमेल मेल दोनों बना लेते हैं, पेरेंटल यानी जनकीय वाला, जनकीय गुण वाला, और एक तरफ हम बना लेते हैं रिकॉम्बिनेंट वाला। जब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अगर क्या होगा कि क्रोमोसोम का जब सेग्रीगेशन होगा तब देखेंगे।
तो देखिए पेरेंटल वाले में जल्दी से पहले फीमेल बना लेते हैं। तो फीमेल बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको एक बार इससे और एक बार इससे। तो देख लीजिए, इसको मिला दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये एक फीमेल हो गया, ये दूसरा फीमेल हो गया, ये एक मेल हो गया, ये एक मेल हो गया और ये दूसरा मेल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा मेल हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस दोनों को जब मिला दिए तो WM 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 WM, और इस दोनों को जब मिला दिए तो क्या हो गया, ये हो गया W और M प्लस, ये हो गया M और M प्लस। देख रहे हैं ना, जब इसको मिला दिए। अब देखिए मेल को देखते हैं, तो इसको एक बार क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे और एक बार इससे मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको जब इससे मिला दिए तो WM W और स्मॉल m, और इस पर तो कुछ आएगा नहीं। फिर इसको जब इससे मिला दिए तो W प्लस M प्लस, यानी W प्लस और क्या हो गया, M प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए रिकॉम्बिनेंट वाले में क्या कराएंगे, क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद ये काम करेंगे। यानी क्रॉसिंग ओवर कैसे कराएंगे, देख लीजिए, ये है और ये X क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पर अभी W है और M है, यहाँ पर अभी क्या है, W प्लस है और M प्लस है ना। X क्रोमोसोम के बीच ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। तो इसका पार्ट कुछ इस पर और इसका पार्ट कुछ इस पर आ जाएगा। XY वाले में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर कि ये वाला पार्ट जो है इधर उठ के आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है उधर उठ कर चला जाएगा। यानी यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन के बाद हमें जो पता चलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। रिकॉम्बिनेशन के बाद इस तरह का होगा। देखिए M प्लस उठ कर यहाँ आ गया, W इधर चले गया, M प्लस उठ के यहाँ आ गया और W किधर चले गया, यहाँ आ गया। ठीक है, उसी तरह ये M उधर चले गया, W प्लस यहाँ आ गया, ये M उधर चला गया और ये W प्लस इधर आ गया। तो अब क्या होगा, अब ये क्या होंगे, पहले तो क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब ये सेग्रीगेट होगा। समझ में आ रहा है, अब क्या होगा, ये सेग्रीगेट हो गया। तो ये एक नया रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बना, गुणसूत्र बना। ठीक है, अब देखिए पहले क्या चीज़ था, पहले W और छोटका W छोटका M था। अब क्या है, अब देखिए छोटका W और यहाँ पर M प्लस और W प्लस एक ही जैसा बन गया क्या ये दोनों। देखिए ज़रा सा आप लोग चेक कीजिए, सही है क्या। देखिए ये तो गलती हो गया। क्यों गलती हो गया, क्योंकि सेम टू सेम वही है, WM इधर आ गया और ये दोनों जो है वो इधर आ गया, तो क्रॉसिंग ओवर तो नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब गलती हो गया है ना। तो आप लोग भी यही गलती दोहराएंगे, जो गलती मैंने किया वही गलती आप लोग भी करेंगे। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉसिंग ओवर का प्रभाव। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, W है और यहाँ पर क्या है, W प्लस है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल m है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल प्लस है। अब देखिए ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। यानी आपको जो नया मिलेगा रिकॉम्बिनेंट वो इस तरह का मिलेगा। देखिए इस पर आ गया छोटका m, ठीक है, ये छोटका m इधर आ गया और W इधर चला गया। अब देखिए ये W उधर चला जाएगा, M प्लस इधर आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा M प्लस और ये हो गया W प्लस। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट तैयार हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट तैयार। अब देखिए, अब यहाँ पर देखना है आपको, क्या देखना है, तो देखिए M के सामने W है, M के सामने क्या चीज़ है, M के सामने यहाँ पर M और M प्लस। ठीक है, M और M प्लस और M और W। देखिए इस बार सही है क्या, देखो चेक करो। अब देखो तुमको समझ में आएगा कि हमारा गलती क्यों आ रहा था। देखो यहाँ पर देखो WM, इस वाले पे WM है तो W और M ना आएगा, यहाँ पर W और M ना आएगा, और इस वाले पर W प्लस M प्लस है तो W प्लस M प्लस ना आएगा। हम तो पहले से रिकॉम्बिनेंट बनाकर ही लिख रहे हैं। तो अब समझ में आया क्या क्या गलती हो गया। मैंने क्या किया, इसको उतारा ही गलत। ये W और M है एक पर, तो हमने W और W प्लस कर दिया, है ना। तो देखो छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े गर्त में लेकर जा सकती है, ये ध्यान में रखना है, खास करके इस टॉपिक में। तो देखो यहाँ पर W और M है, क्या है, W है, एक ही पर है, ये M है। अब यहाँ पर देखिए W प्लस है और क्या है, M प्लस है। तो अब क्या करना है, इसको रिकॉम्बिनेंट करना है। अब क्या करना है, इसको क्रॉसिंग ओवर करना है। तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो देखिए ये वाला भाग इस पर आ जाएगा और वो वाला भाग उस पर चला जाएगा। तो देखिए हो ये जाएगा आपका यहाँ पर कि देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, ये हो जाएगा आपका कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपको ये हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपका ये हो जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर W और M था, यहाँ W प्लस और M प्लस था, यही था ना। तो इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना, यानी ये हो जाएगा आपका W प्लस और ये हो जाएगा M।
और ये हो जाएगा W और ये हो जाएगा M प्लस। सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अदला बदली हो गया। अदला बदली हो गया किस तरह से, देखिए यहाँ पर W प्लस W आ गया, यहाँ M और M प्लस आ गया क्रॉसिंग ओवर होने के बाद। तो अब देखिए, अब इस पर W और M था, अब इसको W प्लस M है, इस पर W प्लस M प्लस था, इस पर W और M प्लस है। समझ में आ रहा है, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। अब इसके और किसके बीच में, इसके बीच में क्रॉसिंग होगा रिकॉम्बिनेंट कराकर, ठीक है, इसके और इसके बीच में। ये x है और ये y है, तो इसके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना। ये W और ये क्या चीज़ M, ये W और ये M, समझ में आ रहा है। अब इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो करा लेते हैं क्रॉसिंग ओवर, मेल और फीमेल को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो किस तरह से होना है सारा खेला वो देखना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम फीमेल बना लेते हैं। पहले हम 4 फीमेल बना लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 नहीं 2 फीमेल और 2 मेल, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक मेल और एक ये हो गया और एक ये हो गया दूसरा मेल। अब देखिए इस दोनों के बीच में अब क्रॉसिंग ओवर होगा। अब इसके और इसके बीच में नहीं हो रहा है, क्योंकि अब रिकम्बिनेंट हो गया है, क्रोमोजोम क्या हो गए हैं, रिकम्बिनेंट हो गए हैं, नए तरह के क्रोमोजोम बन गए हैं। अब क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको एक बार XX बना रहे तो इसको एक बार इससे और एक बार इसको इससे, तो ये W प्लस M और ये WM, तो क्या हो जाएगा W प्लस M और ये हो जाएगा WM, ठीक है। उसी तरह देखिए इसको करा देते हैं इससे, तो WM प्लस WM, तो क्या हो जाएगा WM प्लस ये हो जाएगा WM, ठीक है, WM प्लस और ये हो जाएगा WM। अब देखिए इसको बना लेते हैं, तो इसको एक बार इससे और एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा, देखिए W प्लस M, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा WM प्लस, ठीक है, W प्लस M और WM प्लस ये। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएंगे, 4 तरह के रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। 4 तरह के क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन, दोनों फीमेल का कॉम्बिनेशन आपको देख सकते हैं कि आपको अलग अलग मिल रहा होगा, मिल रहा है ना, यहाँ पर अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। कैसे अलग अलग मिल रहा है, तो आप ज़रा सा मिला लीजिए कैरेक्टर को, क्या हो जाएगा, ये WM हो जाएगा, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा श्वेत आँख छोटे पंख, ठीक है, ये हो जाएगा श्वेत आँख छोटे पंख। इसको देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर W और यहाँ W और छोटा m था, W और M था, यहाँ पर M प्लस और M प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये M प्लस और ये W, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं फीमेल को। यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, इसको एक बार इससे, तो WM एक बार इससे, तो W प्लस WM प्लस M, W प्लस, ठीक है। ये तो पूरा गड़बड़ी मैंने कर दिया। इसमें कैसे गड़बड़ी होगा, देखिए W प्लस M प्लस और WM, तो क्या हो जाएगा W प्लस M प्लस, ठीक है, और इसके सामने W और ये M, ठीक है, इस तरह से। और ये तो सेम है WM और WM प्लस। उसी तरह अब रिकॉम्बिनेंट करने के बाद जो है ये नया तरह का कैरेक्टर आया, नया तरह का हमको यहाँ पर दिखेगा क्रॉसिंग ओवर होने के बाद। अब देखिए जब देखा गया पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर को जो मिलाया गया, तो यहाँ पर जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो कितना आया और वहाँ पर कितना आया। यहाँ पर आया 62.8% और वहाँ पर कितना आया, तो 37.2%, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर कम हो गया, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर बढ़ गया, ठीक है। पुनर्योजित जो गुण है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। क्रॉसिंग ओवर का असर दिख रहा है। इसका मतलब अब क्या है, इसका क्या कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो हमने 2 जीन लिया था, कौन सा, पंख का आकार और आँख का रंग जो वाला जो हमने जीन लिया था, ये जीन एक दूसरे से दूर हैं। ये जीन क्या है, एक दूसरे से दूर हैं, इनके बीच में दूरी है। यानी यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है। इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से यहाँ पर ये दोनों जीन लिंक्ड नहीं है। और जब पूरी तरह से लिंक नहीं है, तो अब जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसका असर दिख रहा है, उसका असर दिख रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर कि कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, तो कंक्लूजन यही है कि दोनों जीन एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। दोनों जीन एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से
दूर हैं, दोनों जीन एक दूसरे से दूर हैं, और एक दूसरे से दूर हैं इसीलिए जनिकीय गुण क्या है, अधिक है। इसीलिए जो है अजनकीय गुण, ये रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल कैरेक्टर या अजनकीय गुण क्या है, अजनकीय गुण अधिक है पहले की तुलना में। तो जब दोनों जीन दूर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर का असर दिखेगा और अजनकीय गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्या कर देना है, लगा देना है। समझ में आ गया आपको? देखिए यहाँ पर तो ये होता है क्या चीज़, टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया, दो तरह का एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। पहला जो है जीन लिया था आँख का रंग और शरीर का रंग। दूसरा क्या चीज़ लिया, दूसरा लिया पंख, आँख का रंग और पंख का आकार। तो उसमें देखा तो यहाँ पर ये पेरेंटल कैरेक्टर घट गया, अजनकीय गुण बढ़ गया, जनकीय गुण घट गया। तो उन्होंने पहले वाले केस में कहा कि दोनों जीन आपस में बहुत नज़दीक थे, इसीलिए वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का कोई असर नहीं दिखा। पूरा का पूरा जीन एक साथ क्या हो गया, दूसरे क्रोमोसोम पर चला गया, इसीलिए वहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आया। लेकिन इस केस में उन्होंने कहा कि दोनों जीन एक दूसरे से दूर थे, तो क्रॉसिंग ओवर जब हुआ तो उसका असर दिखा, क्रॉसिंग ओवर हुआ यानी कि अदला बदली हो गया जीन का, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम हो गया वो, है ना। अब उससे जो नया जीव वो जो जाएगा नया जीव में, तो अजनकीय गुण को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, अजनकीय गुण ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों जीन एक दूसरे से दूर हैं, कंक्लूजन इसका यही है। और इससे पहले वाले का कंक्लूजन यही था कि दोनों जो जीन एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है उस फिगर में। उसको तो मुझे लगता है कि 99% विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। ये वाला चीज़ जब मैं भी विद्यार्थी था, जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था। उस पेज को छोड़कर ही, वो पेज नंबर भी विद्यार्थी याद रखता है कि ये पेज नंबर को छोड़कर ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ है। तो हो सकता है कहीं मिस अगर हो गया होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, आपको कंसेप्ट मिल गया है। चलिए, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।